अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। तो आज ईद स्पेशल में बन रहा है दूध दुलारी, बहुत ही आसान। चलें फिर आप चीज़ें नोट कर लीजिए। हमने ले लिया क्रीम, कंडेंस मिल्क, बादाम, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, कॉकटेल 1 कप, चीनी आधा कप, सवैयाँ 1 कप। ये कलरफुल आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगी। और हमने ले लिया था दूध 1.5 लीटर। ठीक हो गया। अब आपने कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद आपने इसको खूब अच्छे से इसको गर्म होने देना है। और थोड़ा सा ये देखें हमने दूध बचा लिया है, क्योंकि इसके अंदर एंड पे हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। जी, तो अब आपने दूध को बहुत अच्छे से उबलने देना है और ये काफ़ी अच्छा उबल जाएगा। ठीक है, मतलब इतना इसको टाइम देना है। और साथ ही इसमें आपने डाल देनी है चीनी, ताकि वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इसको आपने बहुत अच्छे से हिलाते रहना है। अब आपने इस तरह से करना है कि ये देखें दूध आपका कितने अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। उस वक्त अब आपने साथ ही डाल लेनी है सवैयाँ, कलरफुल सवैयाँ। आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, किसी लोकल स्टोर से भी मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया किचन डॉट विद सबा इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से जाए फॉलो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। ओके जी। तो अब देखिए हमने जब सवैयाँ डाल दी, तो इनको आपने बहुत आराम आराम से हिलाना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना। और ये देखें जो दूध की मलाई बन रही है, इसको इसके अंदर ही डालते जाना है, ये बड़ा अच्छा टेस्ट देगी। तो खूब आपने अब इसको पकाना है तब तक कि आपकी जो सवैयाँ हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएं, कच्ची ना रहें। ठीक है, आप टेस्ट भी कर सकते हैं हाथ में लेकर ना कि पकी कि नहीं पकी। ठीक है जी। तो अब बारी है कि जो हमने दूध बचाया था उसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करने की, क्योंकि सवैयाँ बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाला और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने। मिक्स करने के बाद इसको आप डायरेक्ट डालेंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। ठीक है, उस इसलिए हम डायरेक्ट नहीं डाले, पहले अलग हमने इसको मिक्स किया है। तो अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना और आराम आराम से चम्मच को हिलाना है, बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना। हाँ, तो अब आपने इसको सिर्फ 2 मिनट पकाना है और फिर आपने कर देना है फ्लेम ऑफ, बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर देना। अब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे 15 मिनट। जी, तो 15 मिनट हो गए, तो अब हम चलते हैं। जी, ये देखें इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें। जी, तो अब हम अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो अब आपने कंडेंस मिल्क ले लेना है। ठीक है, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। कंडेंस मिल्क डालना है आपने सारा। ठीक है, आधी प्याली ली थी मैंने। आपको सारी चीज़ें मेंशन होती हैं स्क्रीन पे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो अब आपने ये सारा कंडेंस मिल्क डाल देना है और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, ये सारा मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह से आपने मिक्स करना है। जी, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको डालनी है इसमें क्रीम। क्रीम आपको याद रहे कि गरम दूध में कभी भी नहीं डालिएगा। ठीक है, ये बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे से दूध दुलारी जब ठंडी होगी ना, फिर आपने इसमें डालनी है क्रीम। जी, क्रीम डाल के हमने इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप कॉकटेल डालेंगे। कॉकटेल डाल दिया और अब इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें लोग चमचम भी डालते हैं, तो मैंने नहीं डाले क्योंकि शॉप्स बंद हो चुकी थी। मैं 2 पैकेट जेली के लिए हैं, वो मैंने रेडी कर लिया और उनको ब्लॉक्स में कट कर लिया। या आपकी मर्ज़ी, आप कौन कौन से कलर लेना चाहते हैं, या एक ही पैकेट लेना चाहते हैं तो एक ही पैकेट ले लें, लेकिन मैंने 2 ली थी, 2 लिए थे। तो ये कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया और कुछ आधा आधा तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और उसके ऊपर थोड़े से बादाम बादाम डाल दिए और इसको भी हम कर लेंगे मिक्स। और कुछ बादाम हमने गार्निशिंग के लिए भी रख दिए। अब ये देखिए जो जेली हमने बचाई थी, इसको ऊपर लगाएंगे और इसको खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉक्स में कट कर लें, ट्रायंगल में कर लें, स्क्वायर में कर लें, या आप किसी कटर के साथ कट कर लें। जब मैंने ब्लॉक्स कट कर लिए तब मुझे याद आया कि मैं कटर के साथ कोई भी शेप दे सकती थी। तो ये आइडिया आपके साथ शेयर करें ताकि आप लोग इसको और भी अच्छा बनाएं। जी, तो आपको मैं एक बात बताती जाऊँ कि जो मैंने जब शुगर वगैरह ऐड की थी, तो ये आप जितना मीठा खाते हैं उसके मुताबिक आपने ऐड कर लेनी है। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपने इस तरह से इसको कोई सा भी डिज़ाइन दे देना है
और अगर आप किसी को बास्केट गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप यहाँ इस नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं और बास्केट आपको मिल जाएगी। अब हम लोग इसमें कुछ बादाम लगाएंगे, गार्निशिंग करेंगे और कुछ पिस्तों के साथ कर लेंगे। आपकी चॉइस, आप जो से ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हैं वो भी डाल लें और ऊपर जितने लगाना चाहते हैं लगा लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।